जय जय जगन्नाथ सचिरानंद। त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरानंद। त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरानंद। त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। जय 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 जगन्नाथ सचिरानंद। त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। जय जगन्नाथ सचिरानंद। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर। नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। केहो बोले पूरबे रावण बधिला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला। केहो बोले पूरबे रावण बधिला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला। केहो बोले पूरबे रावण बधिला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला। श्री राधार भावे एबे गौरा अवतार। हरे कृष्ण नाम गौर कोरिला प्रचार। श्री राधार भावे बे गौरावतार। हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे लिखा है क्या? वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ। तो वासुदेव घोष ये नाम है व्यक्ति का, बराबर है कि नहीं, है ना? इधर ध्यान दीजिए। और कोरी जोड़ हाथ मीन्स इसका मतलब क्या होगा? किसको सिंपल है ना लॉजिक लगाएंगे? कोरी जोड़ हाथ, इसका मतलब मीन्स हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। कौन कौन? वासुदेव घोष। समझ में आया? वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ। कैसे कैसे बोल रहे हैं वो? कैसे बोल रहे हैं? हाँ? कैसे बोल रहे हैं वासुदेव घोष? हाथ जोड़कर। क्या बोल रहे हैं? पढ़ो। हाँ, आप बताओ अभी इसका मतलब क्या है? जय गौर। गौर कौन है? हाँ, आप ऑल्टर में सबसे पहले इधर वाले कौन दो व्यक्ति खड़े मालूम है आपको? हाँ, मैं चैतन्य और नित्यानंद और गौर। गौर और निताई बराबर है कि नहीं? तो से ही गौर। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु है, हाँ, वही क्या है? गौर है ना? फिर वही और वही। हाँ, अभी इसका मतलब क्या है बताओ प्रभु, आप बताओ, आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब वो बता रहे हैं कि जगन्नाथ में, गौरांग महाप्रभु में और भगवान कृष्ण में अंतर है क्या? नहीं। जय गौर वही गौर, जय ही कृष्ण वही कृष्ण है, और वही जगन्नाथ। तो इस पॉइंट पे हम हमारा आज का चर्चा शुरू करते हैं। बंद कर दीजिए अभी, उसका बारी जब आएगा तो बताऊंगा मैं, है ना? तो हु इज लॉर्ड जगन्नाथ? बराबर नहीं? कृष्ण। वाह, थैंक यू, है ना? कैसे पता चला हमको? हाँ, अभी कौन बता रहे हमको? हाँ, मैं नहीं बता रहा। कौन? वासुदेव घोष। प्रमाण कौन है? वासुदेव घोष जी बता रहे हमको कि वही जगन्नाथ वही गौर है, और वही क्या है? कृष्ण है। बराबर है कि नहीं? तो अभी देख रहे होंगे, है ना, आपने टीवी में भी देखा होगा, जहाँ कहाँ क्या हो रहा है? रथ यात्रा हो रही है ना? हाँ, आपने टीवी में देखा है ना? जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकली है। और कितने भक्त आए हैं वो रथ यात्रा को अटेंड करने के लिए? कितने भक्त? हाँ, 25 लाख लोग कल थे। हाँ, भगवान का रथ खींचने के लिए कितने लाख? 25 लाख लोग। और फिर भी कल जब जगन्नाथ जी का रथ निकाले तो 750 मीटर गया बस। और आज सुबह फिर मंगल आरती करके सुबह 4:30 बजे मंगल आरती वगैरह हुआ, अभी चालू है, अभी तक पहुंचे नहीं है। और डिस्टेंस कितना है? ऐसा कोई 50 किलोमीटर जाना है? 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाना है? तो कल से निकला है, कल सिर्फ 750 है ना किलोमीटर गए, 750 मीटर, सॉरी, है ना? तो आज हम चर्चा करेंगे, है ना, भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, है ना? ये जगन्नाथ जी कौन है ना? और क्यों इतनी धूमधाम से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जाती है? हमारे जीवन में क्या जगन्नाथ जी का क्या है महत्व है? और हम कैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अटेंड करके हमारे जीवन में फ़ायदा होगा? कल हम मीरा रोड गए थे और लगभग 7 से 8 लाख लोग आए थे मीरा रोड में रथ यात्रा अटेंड करने के लिए, है ना? कितने? जगह नहीं थी रास्ते में, है ना? पूरा रास्ता पैक, कम से कम 2 किलोमीटर, है ना? पहले रथ था, सबसे पीछे रथ, फिर उसके बाद रथ को
खींचने वाले लोग, उसके बाद पहली कीर्तन पार्टी, उसमें फिर बहुत सारे भक्त नाच रहे, फिर दूसरी कीर्तन पार्टी, फिर तीसरी कीर्तन पार्टी, है ना? पूरा 2 किलोमीटर पूरा जो चौड़ा रास्ता है पूरा डिवोटीज ही डिवोटीज, है ना? और ऐसा रथ यात्रा। और अभी एक रथ यात्रा हो रहा है भिवंडी में, है ना? हमारे भक्त लोग गए हैं, है ना? भिवंडी में कल है रथ यात्रा, किधर? अंधेरी में। परसों विरार में, है ना? कल ठाणे में भी है। तो मुंबई में कितने रथ यात्रा हो रही है? लगभग 15 से ऊपर, है ना? इस्कॉन के द्वारा मनाई जा रही है। और हमारी जुहू की रथ यात्रा कब है? 5 जुलाई, है ना? शनिवार ही है। तो जैसे शनिवार को आप शाम को आते हो ना, उस दिन थोड़ा सा टाइम निकाल लेके आना। कितने बजे? है ना? 1 बजे चालू होगा। ये रथ यात्रा को भगवान का रथ खींचने का मौका आप लोग को भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं जगन्नाथ क्या है ना? जय गौर, सही कृष्णा, सही जगन्नाथ। कितने लोगों ने जगन्नाथ जी को देखा है, दर्शन किया है? आप में से नहीं देखा आपने? हाँ, वही फोटो में ही, फोटो में देखा ना। कैसे है जगन्नाथ जी? बड़ी बड़ी आंखें, है ना? कान है क्या? नहीं। हाथ थोड़े से छोटे छोटे से हाथ है ना, ऐसे, अरे नहीं। उंगलियां नहीं है ना? पैर, पैर तो है ही नहीं, है ना? फिर बीच में कौन है? उनकी बहन, भगवान कृष्ण की बहन का नाम क्या था? सुभद्रा, है ना? तो माता सुभद्रा बैठी है बीच में। और जो व्हाइट कलर के है वो कौन है? हाँ, बलदेव। कौन है वो? कौन है? बलराम जी। हाँ, बलराम जी कौन है? किसके? कृष्ण जी के बड़े भैया। ठीक है, अभी जगन्नाथ जी को जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? तो उसका 2 मीनिंग बताएंगे हम। जगत नाथ, हाँ, जगत नाथ, है ना? जगत मीन्स यूनिवर्स, नाथ मीन्स स्वामी। तो भगवान जगन्नाथ क्या है? पूरे जगत के स्वामी है, पूरे यूनिवर्स के स्वामी है ना? अभी देखिए, है ना, जैसे मान लो आपको इस भारत का स्वामी बनना है, या भारत के स्वामी कौन है फिलहाल? मोदी। फर्स्ट पर्सन, है ना? आपको अगर भारत के स्वामी बनना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? आपको चुन के आना पड़ेगा इलेक्शन में, बराबर। और अगर इलेक्शन में खड़ा रहना है तो फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायर कंडीशन क्या है? मालूम है आप लोग को? नहीं, उसके पहले वोट तो मिलेगा, पर वोट किसको मिलेगा? कौन? पहले तो खड़ा रहना पड़ेगा इलेक्शन में। और इलेक्शन में खड़ा कौन रह सकता है? इंडियन सिटीजन, बराबर। अगर भारत का स्वामी बनना चाहता है तो भारत का क्या होना चाहिए? रहिवासी होना चाहिए। इसलिए कृष्ण को जगन्नाथ नहीं बोलते हैं, ये जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी बोलते हैं। जो कृष्ण ही है पर वो क्या बोला जाता है? जगन्नाथ जी, क्योंकि जगत के नाथ है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस जगत के नाथ बनने के लिए पहले यहां का रेसिडेंस ले लिया। भगवान कृष्ण कहां पे रहते हैं? गोलोक में। कहां पे रहते हैं? गोलोक, गोलोक वृंदावन, जहां पे हमें जाना है सबको, है ना? भगवान राम किधर रहते हैं? साकेत धाम, है ना? वहां पे रहते हैं, है ना? तो इनका यहाँ का रेसिडेंसी है क्या? भगवान कृष्ण का रेसिडेंसी है यहाँ का? इस जगत का अगर उनको नाथ बनना है तो यहाँ का रेसिडेंसी है क्या? नहीं है। राम जी का रेसिडेंसी है क्या? और चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे रहते हैं? हाँ? कौन सा? नवदीप धाम, बराबर, है ना? तो अभी यहाँ का रेसिडेंसी नहीं है तो कैसे निवडणुकी खड़े नहीं रह पाएंगे? तो फिर जगन्नाथ बन नहीं सकते। हाँ, इलेक्शन में पहले खड़ा रहना पड़ेगा, बाद में चुन के आएंगे। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं? पहले यहाँ के रेसिडेंसी लेते हैं। मालूम है एड्रेस क्या है उनका? मालूम है जगन्नाथ जी का एड्रेस कहाँ पे है? नीलाचल। कहाँ पे है? नीलाचल। नीलाचल निवासाय। कहाँ पे निवास करते हैं? नीलाचल में। नील आचल, नील मीन्स, नीला मीन्स, ये देखो मोबाइल का कलर नीला है ना? ये जो आप बैठे हैं ना, ये जो दरी है उसका भी कलर कैसा है? नीला। आचल मीन्स पर्वत,
तो एक उधर समुद्र के किनारे उड़ीसा में एक नीलाचल पर्वत है। क्या है? उसके पीक पे उनका क्या है? निवास है। इसलिए एड्रेस ले लिया। कहाँ का? नीलाचल। अब सिर्फ एड्रेस लेने से थोड़ी होता है। हाँ? निवडणूक में खड़े क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से अबाइड होना पड़ेगा। इस जगत के रूल्स एंड रेगुलेशन से वो सिटीजन को क्या करना पड़ेगा? अवॉइड होना पड़ेगा। अभी भगवान कृष्ण इस जगत के रूल उनके ऊपर लागू होते हैं क्या? नहीं, परे है। भगवान कृष्ण को इस जगत के नियम लागू होते क्या? बताओ। जैसे इस जगत में जितने जितने भी लोग हैं, हमारे नाथ बनना चाहते हैं वो, तो हमारा नियम क्या है? इस जगत का नियम, हमारी मृत्यु होगी, हमारा जन्म होगा, हमारा बुढ़ापा आएगा, हमको बीमारी होगी, है ना। लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जो व्यक्ति निवडणूक में खड़ा होना चाहते हैं उसको भी नियम लागू होने चाहिए ना, कि वो नियम से परे कैसे होगा सकता है? बराबर है। जब तक उसको मालूम होगा कि परिस्थिति क्या है ना, क्या चल रहा है समाज में, लोगों के बीच में जाके देखेगा ना वो, और उसको ये प्रॉब्लम आती ही नहीं उसके जीवन में, और वो उसको नेता बनाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। वो जान पाएगा हमारा क्या ये है। तो जो व्यक्ति खड़ा रहना चाहिए, जिसको हम नेता बनाएंगे, वो भी इस प्रॉब्लम से जाना चाहिए, तब जाके ग्राउंड रियलिटी समझ में आएगा। इसलिए ये जो हमारे जगन्नाथ जी है, ये सिर्फ रेसिडेंसी नहीं लेती इस जगत का, तो यहाँ के नियम कानून पालन करते हैं। इसलिए भगवान का जन्म होता है। किनका? जगन्नाथ जी का। कौन से दिन? क्या है बर्थ डेट उनका? क्या है बर्थ डेट? बताया था उस दिन मैंने क्लास में, स्नान यात्रा। अभी 15 दिन पहले हमने स्नान यात्रा गए थे लोखंड वाले में, आपको बुलाया था, देखो मैंने आओ करके, है ना, इनवाइट किया था आपको। तो उस दिन उनका क्या है? बर्थ डेट। तो उस दिन जगन्नाथ जी का क्या होता है? अपीयरेंस होता है, जन्म होता है। अभी जन्म हो गया, तो जो इस जन्म जगत में आता है, जन्म होता है, तो उसकी बीमारी भी लगेगी उसको, थोड़ा बीमार भी होगा। आप में से कितने लोग आज तक बीमार नहीं हुए? है कोई? तो वो व्यक्ति भी बीमार होना चाहिए। तो भगवान भी बीमार हो जाते हैं। कब मालूम है? उस दिन क्या होता है? बर्थडे के दिन भगवान जगन्नाथ जी के, उनका अभिषेक होता है। कितने कितने घड़ों से? बड़े बड़े 108 घड़ों से, सोने के, है ना। पास ही में, है ना, सरोवर है एक, वहां से पानी लाया जाता है। बहुत सारा दूध, दही, घी आदि से भगवान का क्या किया जाता है? अभिषेक। तो मान लो आपके सर पे ना 100 घड़े पानी डाला जाए, क्या हो जाएगा? दूसरे दिन सर्दी पकड़ ली। वैसे ही फिर भगवान को वायरल हो जाता है। इसलिए फिर स्नान यात्रा से, है ना, 15 दिन स्नान यात्रा के बाद ऑल्टर बंद हो जाता है, दर्शन ही नहीं देते। आप जाओगे मंदिर में, दर्शन बंद। क्यों दर्शन बंद? बीमार है। बीमार व्यक्ति दर्शन कैसे देगा? तो हमारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं कौन? ये व्यक्ति जो खड़ा रहने वाला है जब, इसलिए वो हमारे नाथ है, क्योंकि हमारे दुख दर्द को क्या करते हैं? समझते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं बने निवडणूक में खड़े हुए तो सारे रेसिडेंसी है उनके पास, और फिर क्या है ना, हमारे जो प्रॉब्लम है, निजी प्रॉब्लम, हमारे जो मेन प्रॉब्लम है, 4 रियल प्रॉब्लम जो है उनको भी होते हैं। तो रियलाइजेशन है, हाँ, कि आम जनता किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। और फिर जैसे हमें होता है, मान लो अभी 15 दिन आपको क्वारंटाइन में रखा गया, तो फिर आप 15वें दिन क्या चाहते हो? बाहर घूमना, थोड़ा सा घर में बैठे बैठ के बोर हो गया ना, काढ़ा पी पी के, बराबर है कि नहीं? तो थोड़ा घर से निकल के मौसी घर जाके आता, तो मामा घर आज जाके आता, नहीं क्या? थोड़ा हवा पलाट होगा। तो इसलिए भगवान फिर निकलते बाहर 15वें दिन, और उसी दिन को क्या बोला जाता है? रथ यात्रा। भगवान को रथ पे बिठा के फिर भक्त लोग मौसी के घर लेके जाते हैं, उनके मौसी के घर। ठीक है, तो उनकी भी रिलेटिव है ना, उनकी भी रिलेटिव है, मौसी है उनकी, जैसे हमारी है कि नहीं, है ना। अभी बूढ़े होते हैं, हाँ होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं भगवान। अभी कृष्ण कहीं बूढ़े होते हैं क्या? हाँ, देखा कभी बूढ़ा भगवान कृष्ण का? थक गया, वाइट बाल है ना, ऐसे कभी भगवान कृष्ण का फोटो देखा? पर जगन्नाथ जी के ऊपर ये भी नियम लागू होता है, बूढ़े हो जाते हैं, और फिर बाद एक दिन क्या हो जाती है?
शरीर चेंज करते हैं। जैसे हम शरीर चेंज करते वैसे भगवान भी शरीर चेंज करते हैं। तो एक दिन आता है 12 साल के बाद, जो पुरी में जो भगवान के विग्रह है उसको नया कलवरम किया जाता है, नव कलवरम एक विशेष विधि होता है। तो ये पुराने विग्रह जो है उसको है ना मिट्टी में ये किया जाता है और दूसरे विग्रह बनाए जाते हैं और यहाँ से भगवान के प्राण निकाल के उस विग्रह में डाले जाते हैं। क्योंकि ये विग्रह भी है ना इनका ये हो गया अभी है ना नव कलेवरम, अभी ये पुराना बॉडी हो गया, बूढ़े हो गए। तो देखिए ये भगवान जगन्नाथ जी क्या करते हैं, इस जगत के चारों नियम पालन करते हैं। जो चार प्रॉब्लम है उनको भी होता है, इसलिए जगन्नाथ जी ये जगत के नाथ है। इसलिए ये फिर चुन के दिया हम सब ने जगत के नाथ। फिर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान है ना अभी सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए है ना कुछ कुछ लोग अप्रोच नहीं कर पाते, उनके घर में है ना मंदिर में नहीं जा सकते ना, कुछ कुछ लोग मंदिर में नहीं जा सकते। जैसे सबसे अच्छा नेता कौन है, जो बाहर निकल के लोगों को बोले बताओ क्या प्रॉब्लम है, मेरे घर तक आने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा आपके घर, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याओं से गुजर रहे हो। वैसे जगन्नाथ जी जो भक्त लोग भगवान का दर्शन नहीं ले सकते मंदिर में जाके, जैसे कुछ ना नीची जाति के लोग रहते हैं, कुछ म्लेच्छ रहते हैं, कुछ यौवन रहते हैं ना, मुसलमान या फॉरेन बॉडी, ये भगवान के अर्थ मंदिर में उनको प्रवेश नहीं रहता। भगवान इतने दयालु है, जगन्नाथ जी इतने दयालु है कि खुद बाहर निकल के है रथ पे आरूढ़ होके सबको दर्शन देते हैं। और ऐसा कहा गया है स्कंद पुराण में कि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी को रथ पे आरूढ़ दर्शन करता है उससे का पुनर्जन्म नहीं होता है इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत में फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है उसी दिन, ही गेट्स लिबरेटेड। और जिसने भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में रथ खींचा ना, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने पाप उसने किए हैं सारे पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो। इसका मतलब नहीं कि हाँ ठीक है ये पाप नष्ट हो गए, अभी 1 साल क्या करेंगे और जब आके पाप करेंगे और फिर अगले रथ यात्रा में जाके क्या करेंगे, फिर रथ को रस्सी खींच लेंगे। नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर पाप खत्म कर रहे भगवान, किसके लिए हमको पाप खत्म करके दे रहे हैं, कि हम अच्छे से भक्ति करके इस भगवत धाम जा पाए, है ना। क्योंकि भक्ति कौन कर सकता है, भगवदगीता में श्लोक आता है एक, है ना, क्या कि जिसके पाप खत्म हो गए। क्या श्लोक, 14वें चैप्टर में आता है यही है ना, क्या भूल गया मैं भी, है ना, बता दो आपको, आएगा डाउनलोड होगा, है ना, थोड़ा इंटरनेट कमजोर है ना। ठीक है, नहीं आ रहा है अभी ना, बताता हूँ मैं आपको ना। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ बाहर निकल के रथ में दर्शन देते, इसलिए पूरे जगत से कितने लोग दर्शन करने आए थे कल, 25 लोग। जैसे कल हमने एक दिन सुना था भगवान के 6 ऐश्वर्य कितने, उसमें से किसी को मालूम है 6 ऐश्वर्य भगवान के, हाँ 6 ऐश्वर्य मालूम, बोलिए। फेम, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, नॉलेज, स्ट्रेंथ और रिनाउंसिएशन। ठीक है, देखिए भगवान का फेम देखिए कितना है। तो ये लीला भगवान का फेम भी हमको दर्शाता है। जैसे वर्ल्ड कप जीता था भारत, तो यहाँ पे ना फेरी निकली थी, कहाँ पे, मुंबई में। कितने लोग आए थे देखने के लिए, आप गए थे, कितने लोग थे टोटल, बहुत मीन्स कितने, 3 लाख, 3 लाख लोग, कितने थे, 3 लाख। अभी वो कोई तो ट्रॉफी जीता आईपीएल का, भगदड़ भी मच गई। कितने लोग आए थे, 3 लाख, बराबर, वो भी 3 लाख आए थे, बराबर। या कोई बहुत फेमस हीरो आता है ना दर्शन देने के लिए, है ना, तो कितने कितने लाख लोग आते हैं, कुछ 1 लाख 1.5 लाख बस, है ना। ये साउथ में कोई ना हीरो आता है तो
1-1.5 लाख लोग देखने आते हैं, है ना। वो भी कोई नेता भाषण देता है तो वो भी जमा करके ट्रक भर भर के 100-100 रुपये दे के, है ना, पैसा दे के बराबरी के, है ना, कुछ 50,000 60,000 लोगों को लाया जाता है। पर यहाँ पे देखिए जगन्नाथ जी से रड पे आरूढ़ हो गए, इट इज फेम ऑफ द भगवान। कितने लाख लोग आए? 25 लाख। हर दिन अभी यहाँ पे 7 दिन भगवान रथ पे रहेंगे। मैं 7 दिन अभी जाएंगे, फिर मौसी के घर 7 दिन रहेंगे, और 5 जुलाई को मौसी के घर से फिर से रिटर्न रथ यात्रा होगी। तो ये जो अभी 8-9 दिन का जो ये है, तो रोज जगन्नाथपुरी में आपको पैर रखने को, चींटी को भी पैर रखने को जगह नहीं रहेगी। रोज 25 लाख लोग रोज दर्शन लेंगे। दिस इज द फेम ऑफ द लॉर्ड। और सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, देश विदेश से लोग आएंगे। और सिर्फ ये हिंदू के भगवान नहीं है, कौन? जगन्नाथ जी। ये सारे जितने भी धर्म हैं सबके भगवान है। इवन मुस्लिम लोग भगवान जगन्नाथ जी को मानते, कृष्ण को नहीं मानते वो लोग, पर किसकी पूजा करते हैं? जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। देन ये गुरु गोविंद सिंह अपने कौन, पंजाबी, वो लोग भी किसको वर्शिप करते हैं? जगन्नाथ जी की वर्शिप करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कृपा से पूरे दुनिया में आज रथ यात्रा निकाली जाती है। अगर आप सर्च करेंगे रथ यात्रा इन अमेरिका, आपको देखेगा विशाल रथ यात्रा अभी निकल रही है। आप देखेंगे रथ यात्रा इन कनाडा, है विशाल रथ यात्रा। आपको दिखाओ क्या? एक ऑस्ट्रेलिया की रथ यात्रा दिखाती है इनको ना। मेरा कनेक्टेड है ये, जस्ट मैं जब बोलूंगा तब खोलिए उसको, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऑस्ट्रेलिया की रथ यात्रा दिखाता हूं आपको ना, देखना है, देखेंगे आप? आवाज बढ़ाइए उसका, यूएसबी का आवाज बढ़ाइए सर, यूएसबी का आवाज बढ़ाइए। दिख रहा है? मैं करता हूँ उसको, पहले आवाज टेस्टिंग। यूएसबी का आवाज बढ़ाइए, यूएसबी बढ़ाइए, बस ठीक है, थैंक यू। देखिए रथ यात्रा है ना, बहुत वो हमसे ज्यादा भक्ति भाव से रथ यात्रा मनाते हैं, है ना? और हमारा दुर्भाग्य कि कभी कभी हमको पता भी नहीं रहता कि रथ यात्रा भी कुछ होता है करके। ये रथ यात्रा देखिए जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ है। तो बहुत फेमस, हर अभी आप जाके देखना, हाँ रथ यात्रा इन पाकिस्तान, वो भी मिल जाएगी, रथ यात्रा होती है पाकिस्तान में। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, चलो उड़ीसा में चलो भगवान की रथ यात्रा होती नहीं, अभी प्रभुपाद जी कृपा से पूरे दुनिया में रथ यात्रा निकलती है, पूरे दुनिया में इतने फेमस है जगन्नाथ जी। कल रिकॉर्ड हो गया, कल के दिन जो रथ यात्रा का दिन था, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रथ यात्रा निकली है। हमारे मुंबई में कल कितनी निकली? अभी पूरे ये 8 दिनों में 20-25 रथ यात्रा हमारे मुंबई में निकल रही है। फिर अहमदाबाद में निकली कल लखनऊ में निकली, पुरी के तो निकली है, और फॉरेन में कितने सारे कंट्रीज में निकली। ऐसे करके अभी कम से कम 1000-2000 रथ यात्रा निकलेगी 4-5 दिन में अभी, है ना। और अभी देखिए कल हम गए थे किधर, मीरा रोड गए थे,
फिर आज आपका क्लास था इसलिए मैं नहीं गया, भिवंडी में भक्त लोग गए हैं बसेस भर भर के। कल किधर जाएंगे? अंधेरी जाएंगे। परसों किधर जाएंगे? है ना, ठाणे जाएंगे। फिर विरार जाएंगे, है ना। फिर हमारा खुद का जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा रहता है, रथ यात्रा फेस्टिवल चालू है फिलहाल। और आप देख रहे हैं वो भगवान का दर्शन लेने गए थे आप लोग अभी, है ना। एक मंदिर बन रहा है, आकर्षक टेम्पररी मंदिर बन रहा है। देखा प्रभुपा जी के पीछे, अभी देखना जाते समय, है ना। वो किसके लिए बन रहा है? अभी कौन आने वाले हैं? कहाँ से आएंगे जगन्नाथ जी हमारे? स्कूल में रहते हैं हमारे जगन्नाथ जी। कहाँ पे रहते हैं? स्कूल में। नहीं, स्कूल का जो हमारा भक्तिवेदांत मिशन स्कूल है, हाँ, तो ये हमारा मौसी घर है अभी, ये मौसी का घर है। तो रथ पे बैठ के यहाँ पे मौसी के घर आएंगे अभी, है ना। तो उसके मौसी के घर में बैठने के लिए जगह भी बनाया जा रहा है ना। टेम्पररी ऑल्टर बन रहा है ना। हमारे राधा राजबिहारी मंदिर में कितने ऑल्टर है? 3, है ना। 3 ऑल्टर है ना। अभी चौथा ऑल्टर बन रहा है। आप देखोगे चौथा ऑल्टर भी कितना भव्य बन रहा है अभी। भगवान आएंगे, बैठेंगे, विराजमान होंगे, है ना। और रथ यात्रा के एक दिन पहले पूरे मंदिर को साफ किया जाता है पानी से, पूरे मंदिर के भक्त। तो आप लोग शायद नहीं आए थे उस दिन, तो 26 तारीख को हमने पूरा मंदिर साफ किया। एक चीज साफ की मंदिर की हमने पूरा, है ना। ऐसा फेस्टिवल रहता है, गुंडीचा मार्जन बोलते हैं उसको। तो ऐसे करके, तो ये जगन्नाथ जी है, ठीक है ना। अभी समझ में आया जगन्नाथ जी क्यों कहा जाता है? कृष्ण को जगन्नाथ नहीं कहा जाता है, पर जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे लिए स्पेशल, हमारे नाथ है, हमारे स्वामी हैं, हमारे हर प्रॉब्लम को समझते हैं, हमारे जैसे जिंदगी जीते हैं, आम जिंदगी, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको भी ऊपर लागू होता है। हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाहर निकलते हैं पूछताछ करने के लिए, है ना। और सबसे, है ना, मर्सीफुल है कौन? जगन्नाथ जी। इवन आप किसी ऑल्टर में, किसी मंदिर के ऑल्टर में नहीं जा सकते। जैसे हमारे ऑल्टर में घुस सकते हैं आप? घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते, है ना। भगवान को छू सकते हैं आप? हाथ लगा के छू सकते हो? नहीं छू सकते आप। उसके लिए आपकी ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, है ना। वो भी, है ना, प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में आप सेकंड इनिशिएटेड, 2 बार आपका दीक्षा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको ऑल्टर में जाने का मौका मिलता है। उसके बाद भी हाथ लगाने नहीं देते जब तक आप बहुत साल प्रैक्टिस करके प्यूरिफिकेशन लाए हो, तब जाके आप भगवान से टच कर सकते हो। पर जगन्नाथ जी को कोई भी जाके आलिंगन कर सकता है रथ पे, और भगवान अलाउ करते हैं। कोई भी, अभी पुरी में भगवान को चढ़ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है चढ़ना, है ना। क्या बोलते, बहुत ऊंचा रहता है रथ, लगभग ये पद्महाल तक हो जाएगा उसका, बराबर नहीं कहीं, है ना, हाइट में ना, उतना ऊंचा रहता है। 2 मंजिली का रथ रहता है वो, है ना। उसका चक्का ही रहता है आपका 1.5 जो आदमी है ना, चक्के की हाइट रहती है 1.5 आदमी ऐसे। तो लोग चढ़ते समय उधर, है ना, या फिर वो जो पुजारी रहते हैं ना, उनको कुछ पैसे दे दिया तो वो अलाउ करते हैं, खींच लेते हैं आपको, और जाके फिर डायरेक्ट धकेल देते हैं किसमें? जगन्नाथ जी के ऊपर। और आप जस्ट 1-2 सेकंड के लिए धप्पी मारा, ठाट निकाल देते हैं आपको। इतने मर्सीफुल है भगवान। बाहर निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को मर्सी दे रहे हैं, और, है ना, दृष्टिपात करते हैं, कौन कौन आया, कौन कौन आया। और वह दृष्टिपात करने के लिए क्या करते हैं फिर? जैसे आप किसी को देखना है अच्छे से भीड़ में, क्या करते हो आप? कैसे कैसे करते हो, एक बार दिखाओ, है ना। सिर्फ आंख नहीं खोलते, कुछ करते हो आप, ऐसे करते हो। दिख रहा है क्या? आया क्या? समीर आया क्या? आया। इसलिए भगवान भी क्या करे फिर? ऐसे करके पूरे आंखें ऐसे खोल के देख रहे हैं आपको। इसलिए उस दिन रथ यात्रा में आओगे और भगवान आपको कैसे देखेंगे फिर? ऐसे ऐसे पूरे 2 आंखें खोल के देखेंगे, और नोट कर लेंगे अपने डायरी में कि ये भक्त आया था मेरे रथ यात्रा में। इसलिए फिर भगवान लिबरेट कर देते, मुक्त कर देते, क्योंकि वो कृपा कृपा कटाक्ष डाल रहे आपके ऊपर। हमेशा क्या कर रहे हैं? जैसे, है ना, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के आप देख रहे हो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये भगवान ऐसे जगन्नाथ जी बने कैसे? ऐसे अलग से ही रूप है, बराबर है कि नहीं? भगवान कृष्ण को देखो, कितने सुंदर 2 हाथ है ना, पैर है ना, और ऐसे त्रिभंग रूप में है, घुंघराले बाल है सुंदर, है ना। हम उनका कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं रोज, देखा ना। जगन्नाथ जी का हाथ ही नहीं है ना, पैर ही नहीं है,
हाथ है तो पता नहीं ऐसे अंदर दब गए हाथ ना। तो ऐसे कैसे हो गए भगवान? एक सुंदर लीला बताता हूँ ना। तो क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ, सॉरी भगवान कृष्ण ना, लगभग 17-18 साल, 17 साल, 10 साल, 10-12 साल कहाँ पे रहे? वृंदावन में अपने गोप बालाओं के साथ, गोप ग्वाल बालों के साथ, है ना। वहाँ पे वृंदावन में रहते थे, एज अ काउहर्ड बॉय, है ना, गाय चुराने वाला लड़के के जैसे रहते थे। बाद में फिर इसने बुला लिया कंस ने, उसको पता चला कि ये कौन है, ये नंद का लड़का नहीं है, किसका है ये? अब वसुदेव जी का लड़का, यही 8वां लड़का है जो मेरे को मारने वाला है। उसको जैसे ही पता चला फिर अक्रूर जी को भेज के बुला लिया, है ना, थोड़ा हमारा इधर एक फाइटिंग मैच है, आ जाओ, है ना, आप भी दिखाओ अपना परिवार, है ना। ऐसे बहाने वो मारना चाहता था किनको? कृष्ण बलराम को। तो बुला लिया और ऐसे करके फिर भगवान कहाँ पे आ गए? मथुरा में आ गए। वहाँ पे फिर 17-18 साल रहे। आने के बाद तो पहले कंस का काम तमाम कर दिया, और कंस का काम तमाम करने के बाद उधर ही रह गए, कहाँ पे? और फिर द्वारका चले गए, और द्वारका में 97 ईयर्स रहे। कितने से ईयर्स? तो सिर्फ वृंदावन में कितने साल रहे? 10 साल। पर वृंदावन में उन्होंने, उनके दोस्त थे, है ना, जैसे आपको भी अपना बचपन में जाके दोस्त ना, उनके साथ आपने ना खेल खेला है, लीला की है, बराबर है कि नहीं? वैसे भगवान के वृंदावन पास टाइम बहुत है, तो उनको अपने दोस्तों की याद आती थी बाद में। तो बाद में फिर यहाँ पे द्वारका में आए, तो उनके कितनी शादियां हो गई भगवान की? कितने रानियां थी भगवान की? 16,108। कितनी रानियां थी? हाँ। तो फिर झगड़ा होता होगा ना रोज रानियों के बीच में, है ना। अभी आज हमारे हमारे घर में रहेंगे भगवान, कल तुम्हारे घर में, ऐसा ऐसा होता था क्या? और एक रानी का नंबर कितने दिन बाद आता था? हाँ, ऐसा होता था? ऐसा होता था क्या? नहीं, भगवान इतने ये है क्या, दैट इज द भगवत्ता ना। तो उन्होंने अपने आप को कितने रूपों में विस्तार किया था? 16,108। हर रानी के साथ रोज रहते थे, और हर रानी को क्या लगता था कि देखो भगवान मेरे से कितना प्रेम करते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, है ना, मेरे बाजू वाली रानी के साथ रहती ही नहीं कभी, मेरे साथ ही रहते हैं। और वो रानी को क्या लगता था, भगवान मेरे से कितना प्रेम करते हैं, रोज ऑफिस से आते हैं, है ना, जो सभागृह से आते हैं, डायरेक्ट मेरे पास जाते हैं, इनकी तरफ जाते ही नहीं कभी, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके भगवान सबके पास रहते थे, 16,108 रानियों के साथ। तो फिर रात को जब सोते थे भगवान, तो रानियां कभी कभी रात को भगवान चिल्ला उठते थे, हे मधुमंगल, हे राधा, है ना, हे सुदामा, हे श्रीधाम। तो रानियों को, स्पेशली जो पत्नी होती है, अगर उनका पति किसी दूसरी लड़की का नाम ले तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है, बराबर कि नहीं? ये क्या है ना, ये किसका नाम ले रहे हैं, बराबर कि नहीं, है ना, मेरा नाम तो कभी लेते ही नहीं थे नींद में, बराबर कि नहीं। ये कोई राधा बोलते हैं, कभी ललिता बोलते हैं, कभी विशाखा बोलते हैं, और ये 2 अटपटे के में नाम बोल रहे हैं, मधुमंगल, श्रीधामा, सुदामा। तो बहुत उनको उनको किसको पता ही नहीं है बैकग्राउंड। शादी के पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं ना, तो इन्होंने चेक नहीं किया था। बोले भगवान है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर कि नहीं। तो अभी देखो क्या है समस्या। तो इनको लगा कि मेरे साथ ही करते होगे, ऐसे करके एक दिन उनका सभा, क्या बोलते हैं, ऐसा सब रानियों का क्या हुआ, मिलन हुआ एक जगह पे, है ना। 16,108 रानियां एक जगह पे आई। बोले देखिए थोड़ा कम अपना अपना बताने लगी, है ना, कैसे हो आप, कैसे चल रहा है? देखिए सब कुछ तो ठीक चल रहा है, पर ये थोड़ा सा जो भगवान कृष्ण किसी का नाम लेते रहते, कुछ राधा बोलते रहते, कभी ललिता बोलते रहते, ये क्या है कुछ समझ में नहीं आता। हमारा तो कभी नाम नहीं लिए, आपका भी चलो चलो मेरा नाम नहीं, आपका ले लेते तो चलो मान भी लेती मैं, बराबर है कि नहीं, है ना, एटलीस्ट नॉन पर्सन तो है, बराबर है कि नहीं, है ना। पर यहाँ किसी किसी अननोन स्त्री का ही नाम ले रहे, तो वो भी क्या बोल रही है, वो भी रानी बोल रही, हाँ ऐसा हमारे साथ भी हुआ, हाँ ऐसा भी हुआ, ऐसा, अरे बाप रे बाप, समस्या में से एक ही जगह पे नहीं है ना, पूरे 16,108 महल में क्या हो गया है ना, समस्या ही समस्या है कि ये क्या है, किसका नाम लेते हैं ये लोग। तो अभी जितने भी वहां पे द्वारका में लोग थे, है ना, तो ये सब रानियां तो नहीं थी, उनको मालूम नहीं था ये वृंदावन में इन्होंने क्या क्या लीला किया है। पर एक कॉमन फैक्टर था जो कहां पे था, वृंदावन में भी था, भगवान की लीलाओं को उन्होंने अपने ना देखा था, और वही व्यक्ति अभी भगवान के साथ द्वारका में रहता है।
और जिनको अप्रोच कर सकते कौन? रानियां। कौन थे वो मालूम है? हाँ? रोहिणी माता, ये बलराम जी की मम्मी है, रोहिणी माता, बराबर है कि नहीं? वसुदेव जी की दो पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से रोहिणी माता नंद जी के यहाँ पे रहती थी। जब कंस ने सबको भगा दिया ना और जेल में डाल दिया वसुदेव जी को और देवकी को, तो देवकी मतलब वसुदेव जी की एक पत्नी देवकी हो गई और दूसरी पत्नी कौन थी? रोहिणी। तो रोहिणी माता फिर ये नंद महाराज जो वसुदेव जी के मित्र है उनके घर भेज दिया कि कुछ दिन ये परिस्थिति संभालने तक वहां पे रहो। किन्होंने भेज दिया था? वसुदेव ने। तो रोहिणी माता कहाँ पे थी? वृंदावन में। तो भगवान कृष्ण के सारी लीला किसने देखी थी? हाँ? देवकी ने देखी थी क्या? देवकी माता ने देखी थी क्या? नहीं, वो कहाँ पे थी? जेल में थी और बाद में फिर मथुरा में रह गई। पर ये माता कौन थी? रोहिणी माता कहाँ पे थी? है ना, वृंदावन में थी और भगवान की सारी लीलाएं देखी थी। और बाद में फिर वसुदेव जी जब सब कुछ ठीक हो गया, कंस मारा गया, तो वो रोहिणी माता भी वसुदेव जी की यहाँ पे आई थी और अभी भगवान भी आए थे, सब द्वारका चले गए। अभी द्वारका में वो माता अभी भी है। कौन? रोहिणी माता। रोहिणी माता कौन है? किसकी मम्मी है? बलराम जी की मम्मी, बराबर है कि नहीं? अभी क्या बोलते हैं ये माताएं, बोले देखो बलराम जी से जाके पूछ नहीं सकते, देवर से कैसे पूछेंगे? भाई की चुगली देवर से कैसे करेंगे? ये क्या चल रहा है करके अच्छा लगता है क्या? शिष्टाचार है क्या? हाँ। और बहन से पूछेंगे तो बहन पहले किसको जाके बता देगी? भाई को बता देगी ये ऐसे चल रहा है करके, बराबर है? ये भी अच्छा नहीं है। अगर खबर गलत निकली तो नाराज हो जाएंगे पति हमारे, बराबर है कि नहीं? इसलिए उन्होंने देखा कि इनके सिवा एक व्यक्ति है जिनको पता है। कौन? रोहिणी माता। तो रोहिणी माता को सब लोग गए, बोले कि ये हमको बैकग्राउंड बताओ, गलती हो गई, हमने शादी से पहले पूछा नहीं, पर अभी पूछ लेते हैं क्या है ये, किसका नाम लेते रहते ये राधा, मधुमंगल, ऐसे नाम किसके लेते रहते हैं? तो बोले ठीक है बताती हूँ, पर देखिए ये दोनों है ना, अगर मैं उनकी लीलाएं, उनके है ना कथा, उनके बारे में बताने लगूंगी तो वो रह पाएंगे क्या? नहीं। वो भी सुधर्मा सभा में है, उधर राजपाट के लिए उधर गए हैं, ड्यूटी पे गए हैं अभी। पर जैसे ही यहाँ पे प्रवचन चालू होगा मेरा, कि कैसे उन्होंने माखन चोरी की, कैसे उन्होंने गोवर्धन को पर्वत उठाया, कैसे पुतना का वध किया, जैसे ही यहाँ पे वो ट्रांसेंडल वाइब्रेशन कथा चालू हो जाएगी, वहां पे कौन साक्षात प्रकट हो जाते हैं? भगवान। जहां पे भगवान की कथा होती है वहां पे साक्षात कौन प्रकट हो जाते हैं? भगवान। तो बोले कि जैसे यहाँ पे मैं कथा चालू करेंगी और वो आएंगे तो मैं उनके सामने बोल पाऊंगी कि उनकी लीला? नहीं बोल पाऊंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अभी देखो एक पुलिस रखना पड़ेगा, है ना, जो क्या करे, दरवाजे पे देखे। जैसे मान लो अभी यहाँ पे बैठ गई कौन, मेरे मेरे जैसे यहाँ पे बैठ गई कौन, कौन बताने वाली है लीला? रोहिणी माता, रुक्मिणी माता नहीं। और वहां पे उधर कौन बैठ गए? सारी भगवान की पत्नियां बैठ गई, है ना। और माइक सिस्टम लगाया गया, अभी सब कुछ लगाया गया, है ना। और उधर हमेशा कैमरामैन की तरह कैमरा लेके कौन खड़े थे? हाँ हाँ, नारद जी वो कैमरामैन है ना, ट्रांसडेंटल कैमरामैन। जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है पहले कौन आते हैं अपना, है ना, वो बीबीसी की तरफ से न्यूज रिपोर्ट, न्यूज अभी बना नहीं कवरेज कवर करने के लिए, न्यूज कवर करने के लिए कौन आ जाते हैं? नारद मुनि। नारद मुनि में आ गए, उनको तो पता है, उनको तो खबर लग जाती है ऐसा कुछ होने वाला है करके। नारद मुनि भी आ गए, वो एक कॉर्नर में उधर बैठ गए, है ना। और ऐसे करके दरवाजा बंद किया गया। अभी बोले कि ऐसा नहीं होगा, दरवाजा खोल के आ जाएंगे वो, तो कोई ऐसा व्यक्ति रखना पड़ेगा दरवाजे पे जिसकी बात वो टाल नहीं पाएंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे। अभी किसकी हिम्मत कृष्ण और बलराम को रोके? तो इनकी मीटिंग हो गई फिर से। पहला तो मीटिंग में पहले किससे पूछे, तो किसको चुना उन्होंने कथा सुनने के लिए? रोहिणी माता को। अभी दूसरा प्रश्न क्या है कि अगर वो आएंगे गेट पे तो उनको गेट पे रोक के रखना है, तो कौन कौन किसकी हिम्मत उनको रोकेंगी? तो बोले देखिए ये उनकी बहन जो है ना सुभद्रा, बहुत प्यारी है, उनकी दोनों की लाडली है। किनकी? कृष्ण और बलराम की। उनको गेट पे खड़ा कर देते हैं और वो आ भी गए मान लो, तो वो क्या कर देंगे, इसे हाथ कर देंगे तो ये आ पाएंगे क्या? फिर उसको ऐसे साइड में करके आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे, रुक जाएंगे वहां पे, है ना। इसलिए फिर
ये कथा जब चल रही थी तो फिर सुभद्रा माता ने सैक्रिफाइस किया, ठीक है, अभी सेवा है तो अभी, अरे तुरंत जाइए, वो 5:55 में प्रसाद देने वाले हैं प्रभु जी, जाइए तुरंत भाग के जाइए, पहले रोक के रखिए, आप भी जाइए उनके साथ, जाइए दौड़ के जाइए, नहीं तो मसा वो उसको ये कर देंगे, मिक्स कर देंगे, थोड़ी सी लाना सब्जी ना, ज़्यादा भक्त नहीं है। कहाँ पे था मैं? हाँ, सुभद्रा महारानी, जैसे देखो अभी भक्तों को प्रसादम अरेंज करने के लिए अपना कथा सैक्रिफाइस करना पड़ा, बराबर, इसलिए मेरे को याद है सैक्रिफाइस से याद है कि इन्होंने सैक्रिफाइस नहीं किया अभी तक, है ना, प्रसाद लाने की सेवा में गए नहीं। तो वैसे सुभद्रा माता ने कौन सा सेवा लिया कि चलो ठीक है कथा तुम सुनो, मैं बाहर रह के देखती हूँ। तभी वो कथा चालू हो गई, अंदर अंदर कथा चालू होगी, बहुत एक लीला भगवान की, और भगवान की लीला सुनते तो कितना आनंद आता है, बराबर है कि नहीं। तो अभी बिचारी वो बाहर थी, पर थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा था, किसको किसको? सुभद्रा माता को। फिर भी उसने क्या किया, थोड़ा ज्यादा क्लियर आवाज करने के लिए तो दरवाजे पे कान लगा दिया ऐसा, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इमेजिन करो, हाँ अब ठीक है, इमेजिन करो आप ना, तो ऐसे कान लगा के क्या किया ऐसा, तो जैसे ये ट्रांसेंडेंटल कथा के वाइब्रेशन है ना शुरू हो गए, तो उधर सुधर्मा सभा में कौन बैठे थे? कृष्ण और बलराम। उनको उनको एकदम अरे कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो हो रहा है, उनको उनका मन लगने, उधर मन लगा नहीं, डायरेक्ट वो बलराम की तरफ देखने लगे, और बलराम किसकी तरफ देखने लगे? कृष्ण की तरफ। तो फिर दोनों ने अपने आंखों में आंखों मिचली कर ली कि निकलना है ना, यहाँ से क्या करना है अभी, कल्टी मारना है, बराबर है कि नहीं, आइए 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 आइए, तो यहाँ से कल्टी मारना है करके निकल आए, है ना। तो अभी क्या हुआ, भगवान कृष्ण और बलराम जी तुरंत उनको समझ में आया कि मेरी कथा चल रही है, और भगवान कथा अपने कथा से क्या होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तुरंत निकल आए, कहाँ पे? जहाँ पे ये चल रहा था प्रोग्राम, पद्मा हॉल में, है ना, तुरंत आए, है ना, और आके एकदम अभी हट से दरवाजा खोलने के अंदर बैठने के लिए, है ना, जैसे आप लोग को पता है ना, एक बार क्या हुआ था, रामायण चल रहा था, तो ये रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि मुनि ने, ओरिजिनल रामायण है ना, तो वाल्मीकि मुनि ने लिखा, तो उनके शिष्य थे दो, लव कुश, क्योंकि माँ सीता को तब राम ने त्याग दिया था, और लव कुश का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ था, क्योंकि सीता माँ को आश्रय किसने दिया था? वाल्मीकि जी ने को। तो तब तक ये लव कुश को पता ही नहीं था कि पिताजी कौन है ना, पर इन्होंने क्या किया, वाल्मीकि जी ने उनको धीरे धीरे रामायण लिख रहे थे, जो जितना रोज लिखते थे उतना उनको श्लोक पढ़ा देते थे, और बोलते थे कि जाओ आप इसको क्या करो अभी, है ना, गान के रूप में क्या करो, पूरे अयोध्या नगरी में इसका क्या करो, गान करो, गाओ, है ना। तो इतना सुंदर गाते थे, है ना, इतना सुंदर गाते थे कि लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। तो ये खबर ऐसे, है ना, फैल फैल के व्हाट्सएप मीडिया से, है ना, क्या हो गया, किसकी तरफ गया? राम जी की तरफ गया, कि ऐसा हो रहा है कि रामायण की कथा हो रही है। तो फिर इन्होंने, अभी पता नहीं कि ये लवकुश कौन है, मेरे ही पुत्र है, राम जी को पता नहीं था, पर बोले कोई दो व्यक्ति है, दो ना ऋषि कुमार है, ये बहुत सुंदर रामायण की कथा कर रहे हैं। तो एक दिन फिर राजमहल में बुलाया गया, किनको? लवकुश को, कि आप हमारे समक्ष यहाँ पे कथा कीजिए, गान कीजिए। आपने सुना होगा ना, हम कथा सुनाते, कितना लगता है, देखो वो तो ओरिजिनल श्लोक भी नहीं है, वो हिंदी ट्रांसलेशन है, वो हिंदी ट्रांसलेशन ही इतना मधुर है, तो आप सोचिए अगर ओरिजिनल आप, है ना, ये सुनते हो, है ना, इनका वाल्मीकि जी का, तो आपका हृदय किसे गदगद होगा, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे फिर शुरू किया उन्होंने, तो धीरे 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 धीरे, अभी भगवान तो बहुत बड़े आसन पे बैठे थे ऐसे ऊपर, है ना, और वो ऐसे मध्य में बैठ गए, और श्रोता लोग भी उधर पास में बैठ गए। तो सब ठाइका लगा के हाँ ऐसे भगवान का वाह 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 मजा लेके क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान बोले अरे यार, सब आनंद उठा रहे, मैं इधर बड़े आसन पे बैठा हूँ और आवाज भी थोड़ा कम आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप उतरते गए, कौन? भगवान राम। और उन्होंने ध्यान रखा कि किसी को पता ही नहीं चले कि मैं नीचे आ रहा हूँ, अपना बड़ा आसन छोड़ के नीचे आ रहा हूँ। और फिर ऐसे करके धीरे 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 ऐसे आ गए कि समीर प्रभु के बाजू में बैठ गए, ऐसे मीन्स मान लो, इमेजिन करो ना,
और फिर समीन प्रभु एक पास टाइम पे कैसे है ना, भगवान ने राम ने एक बाण छोड़ा और ऐसा ऐसे करके धाड़ से बाजू वाले के इसमें मारा, और वो कौन थे बाजू में? प्रभु श्री राम थे, और श्री राम भी मस्त थाका लगा के हंसा रहे। ऐसे करके कथा है भगवान की। तो भगवान की कथा इतनी मधुर होती है, इतनी मधुर होती है कि भगवान भी उसमें रम जाते हैं। मनोरम है ना, मन रमयते इति मनोरम। ये मन को रमन करने वाली क्या है? भगवान की कथा है ना? तो ऐसे हुआ कृष्ण के साथ। जैसे इधर कथा चल रही है रोहिणी के द्वारा, तो उधर आ गए वो, और आके देखते तो गेट पे कौन खड़ी है? सुभद्रा, गेट कीपर। पर एक्चुअली क्या हो गया था, उसने ऐसे हाथ उसके क्या हो गए थे बुरे। तो सुभद्रा माता थोड़ा थोड़ा सुन रही थी, पूरा सुन नहीं रही थी। कितना? थोड़ा थोड़ा, कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे गेट के बाहर। उसमें वो इतनी एस्टेसी में आ गई, इतनी एस्टेसी में आ गई, इतनी एस्टेसी में आ गई कि उसके दोनों हाथ ऐसे पूरे ये हो गए। अब देखा कभी एस्टेसी आती है आपको? एस्टेसी एक ये है क्या ना, उसको बोलते हैं सात्विक विकार। जब बहुत ट्रांसडेंटल स्पिरिचुअल हाईएस्ट पोजीशन पे चलता है व्यक्ति, तो उसको एक अष्ट विकार, सात्विक विकार आते हैं, जिसमें बाल खड़े हो जाना, आंखों से अश्रु आना, ऐसे उसके लक्षण है, 8 लक्षण है उसके। तो उसमें से क्या होता है, अपने लिम्स क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो ऐसे करके सुभद्रा माता जी के क्या हो गए, हाथ दोनों गायब ही हो गए ऑलमोस्ट, और बिल्कुल ऐसे स्तब्ध हो गई। कुछ ही वो ये नहीं कर रही है, ना इधर देख रही ना उधर, सिर्फ पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस पे लगा रही है? कथा सुनने में। और पता ही नहीं चला कि कब इधर बलराम खड़े हो और कब इधर कौन आगे खड़े हो गए? कृष्ण खड़े हो गए, है ना। और फिर और वो भी सुन रहे, अभी हाथ ऐसे तो जा नहीं रहे अंदर। कौन? मिस वो रोक के रखिए, गेट दरवाजे कुंडी पकड़ के रखिए ऐसे। कौन? तो अंदर जा भी नहीं रहे, तो वो भी फिर कथा सुनने लगे, चलो यहां से ही सही करके, कृष्ण और बलराम। और वो भी इतने एस्टेसी में आ गए, इतने एस्टेसी में आ गए अपनी खुद की कथा सुन के, कि फिर उनका ऐसा रूप हो गया। इसलिए जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा, और उनके बाजू में बलराम। तो फिर वहां पे कौन गए थे, है ना, बीबीसी की तरफ से कौन भेजा था? तुरंत उन्होंने फोटो निकाल लिया ये रूप का भगवान के, ये जो उनकी अवस्था है ना। तुरंत उन्होंने अपना कैमरा लिया, फोटो निकाल लिया नया। इनको रिपोर्टर लोगों को तो नया चाहिए, कुछ तो नया मसाला बराबर है कि नहीं। तुरंत उन्होंने फोटो निकाल लिया, अरे टकाटक, सबसे एक्सक्लूसिव, पहली बार हमारे चैनल में, है ना, देखिए ये भगवान का कैसा रूप, ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल टेलीकास्ट कर लिया। ब्रह्मा जी को बुला लिया उधर। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, कितना अद्भुत रूप दिखा रहे आप। कैसा रूप था वो? पैर तो है ही नहीं दोनों तीनों के पैर गायब एक्सटेसी के कारण, सुभद्रा जी के हाथ गायब, सबके कान भी नहीं से अंदर चले गए, मुंह बड़ा बड़ा मुंह हो गया इसके कारण, है ना, आंखें फट, आंखें से विस्फारित हो गई एक्सटेसी के कारण, और दोनों के हाथ ऐसे सिंकुड़ गए, ऐसे हो गए। एक्सटेसी ऐसे 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 गदगद होने लगता है आदमी। अभी आएगी नहीं हमारी स्थिति, इतनी हम पापी इतने हैं, इसलिए आएगी हमको। पर जब आती है ना एक्सटेसी, तो ये शरीर कभी कभी ये स्पिरिचुअल एक्सटेसी इतनी ट्रांसेंडेंटल रहती है कि ये बॉडी हमारा झेल नहीं पाती उसको। मालूम है आपको? ये बॉडी उसको, और कभी कभी जब स्पिरिचुअल एक्सटेसी में आते हैं कोई डिवोटीज, महान भक्त, ये तुरंत उसी शरीर छोड़ देते हैं। जैसे हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। कौन? हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज। एक बार उनके शिष्य मायापुर में थे वो, है ना, उनके शिष्य उनके पास गए कि आप राधा तत्व के बारे में बताइए। महाराज जी को रिक्वेस्ट किए, क्या बोले? तो बोले देखिए ये बहुत ऊंचा विषय है ना, ये राधा तत्व के बारे में अगर मैं बोलने जाऊंगा तो आई कैन नॉट ना कंट्रोल माई सेल्फ, है ना। ही वॉज प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त थे। कौन? गौर गोविंद स्वामी महाराज। फिर भी शिष्यों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो कथा चालू हो गई। और कथा के बीच में ही बोलते बोलते, है ना, गौर गोविंद स्वामी महाराज इतने एस्टेसी में चले गए, इतने एस्टेसी में चले गए कि वो शरीर उस एस्टेसी को झेल ही नहीं पाया। एंड देन ही लेफ्ट द बॉडी भक्तों के बीच में कथा करते करते दिस प्रोसेस वर्क प्रभु जी। ये यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कैसे ये
आत्म साक्षात्कार करना ये कोई ऐसे नहीं, झूठ मूठ की कहानियां नहीं है। दिस प्रोसेस वर्क, तो गौर गोविंद स्वामी महाराज अभी 10-25 साल पहले की बात है। तो कथा करते करते एसटीसी को झेल नहीं पाए, और क्योंकि ये शरीर मैटर का बना है, वो स्पिरिट फुल स्पिरिचुअल पोटेंसी को झेल ही नहीं पाएगा। उसके लिए सच्चिदानंद विग्रह चाहिए, न सच्चित आनंद विग्रह चाहिए। तो इसलिए फिर क्या हो गया, ये शरीर तुरंत खाली कर दिया गया। नया अपार्टमेंट चाहिए अभी, बड़ा अच्छा रिवाइज्ड, तो तुरंत ये शरीर खाली कर दिया उन्होंने, गौर गोविंद स्वामी महाराज ने। सबके बीच में भगवत धाम चले गए। तो ऐसे करके फिर ना नारद मुनि ने फोटो निकाला, और फिर ब्रह्मा जी बोले रिक्वेस्ट किए, ऐसे करके फिर भगवान ने बोला ठीक है अभी नहीं, है ना, जब सेकंड हाफ होगा, है ना, ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। कितने वर्ष की? तो 50 वर्ष पहले, पहले 50 वर्ष भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं, और फिर 50 वर्ष के बाद यही भगवान हमें जगन्नाथ के रूप में दर्शन देते हैं, नील माधवी। तो भगवान बोले कि अभी आपके 50 साल होने के बाकी है, यही जो आपने फोटो निकाल के रखा है अभी, ये दर्शन में कब दूंगा? जब आपका 51वां साल चालू हो जाएगा। इसका मतलब अभी हमारे ब्रह्मा जी को कितने साल हुए हैं, हमको जगन्नाथ जी के दर्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारे ब्रह्मा जी कितने साल पूरे हो गए हैं? 50 साल पूरे हो गए हैं। अभी हम सेकंड प्रारब्ध में है, बराबर। तो ऐसे करके ये जगन्नाथ जी है, ऐसे रूप में आ गए। समझ गए जगन्नाथ जी कैसे हो गए ऐसे, है ना, हाथ छोटे, है ना, पैर नहीं, है ना। अभी दूसरी भी एक कथा है। फिर ये रथ यात्रा कैसे चालू हुई, है ना, क्या हो गया, ये भी सो गया, ये भी एक्सटेसी में चला गया। लैपटॉप भी एक्सटेसी में चला गया, जग गया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, रथ यात्रा कैसे निकली अभी, ना। तो फिर क्या हुआ, फिर भगवान इतने स्थिति में चले गए, इतने स्थिति में चले गए कि वो तो रूप तो दिखाया, फिर मूर्छित ही हो गए, आराम से गिर गए, मूर्छित हो गए। कौन? कृष्ण। और बीच में फिर आपातकालीन स्थिति आ गई, आपातकालीन घोषित किया गया कि अरे भगवान गिर गए, भगवान गिर गए। तुरंत फिर यहाँ पे कथा बंद किया गया। किधर? किसका प्रवचन? है ना, रोहिणी माता का प्रवचन बंद हो गया, दरवाजा खोला गया, और बाहर देखते तो क्या सीन, उनको पता ही नहीं था कि इधर ऐसा कुछ चल रहा है करके। वो तो अपने कथा में मग्न थे, ये इधर मग्न है। सिर्फ एक ही व्यक्ति अटेंटिव था, कौन? जो दोनों कवरेज मार रहा था, नारद। तो उनका काम ही है, सारे फुटेज बराबर जाने चाहिए, बराबर, है ना। तो एक ही व्यक्ति को मालूम था दोनों जगह क्या हो रहा है, बराबर। फिर उन्होंने जाके तुरंत बताया, रोको भाई, देखो इधर क्या हो गया है ना। ज्यादा कथा करोगे तो भाई शायद भगवान इधर सहन नहीं कर पाएंगे अपने विरह को। याद आ रही है उनको भी, आपने कथा बोल के वो सारा याद दिला दिया उनको भी। राधा रानी का याद दिला दिया, है ना, मधुमंगल का याद दिला दिया, श्री धाम का याद दिला दिया, सुदामा का याद दिला दिया। अभी उनको रहा नहीं जा रहा है, वो याद याद में अभी वो मूर्छित हो गए अभी, है ना। तो ठीक है, तो मूर्छित है भगवान अभी। सीन समझ रहे ना, सब कुछ दिख रहे कि नहीं, पिक्चर देख रहे कि नहीं आप, है ना। कितने लोग को देख रहे हैं, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया दिख रहे हैं दरवाजे पे, रूप देख लिया, कथा अंदर बंद कर दिया। कौन जाके कथा बंद किया? नारद मुनि, बराबर है कि नहीं। इधर अभी कौन मूर्छित हो गए हैं? हाँ, सब अभी रानियां आ गई उधर, हाय हाय क्या हो गया ये, है ना, हमको पता नहीं था ऐसा कुछ होगा करके। तो फिर, है ना, बोले देखो, फिर बोले नारद मुनि बोले देखो मैं इनको जगा सकता हूँ, मेरे पास है क्या, है ना, मंत्र है मेरे पास एक, इनको स्टेज से बाहर निकालने का। बट अभी क्या हो गया है, ये दीप चिंतन में किसके चले गए हैं? किसके चिंतन में चले गए हैं? सब ग्वाल बालों के चिंतन में चले गए ये। और जैसे उठेंगे, एक्चुअली अंदर चिंतन क्या चल रहा है अभी? वृंदावन का चिंतन चल रहा है, ग्वाल बालों का चिंतन चल रहा है। जैसे उठेंगे क्या होगा फिर? किधर भागेंगे? अभी कहां पे है? द्वारका में है। उधर से फट से निकल के कहां भागेंगे? वृंदावन भागेंगे। तो पहले तैयारी करो, उठाने से पहले क्या करो उचित, नहीं तो फिर ऐसे ही निकल जाएंगे नंगे पांव। फिर तो और बड़ा बवाल हो जाएगा, फिर भगवान निकल गए इसी, बराबर है। तो फिर बोले उठाओ मत, उठाओ मत, रुको। बोले देखो, और दूसरी बात, अभी कौन लीड ले रहे हैं यहाँ पे सब? अभी नारद मुनि। बोले देखो अभी जाएंगे उधर, तो उधर वृंदावन में भी तो खबर देनी पड़ेगी ना पहले,
कि आ रहे करके वो उचित तैयारी करके रखेंगे, बराबर है कि नहीं। वो तो बेचारे रो रो के उनका हाल बुरा हो गया है। लगभग 117 साल हो गए, भगवान उनको बोल बोल के आए थे कि अभी आ रहा हूँ, बस दो चार दिन में आ रहा हूँ करके गए नहीं। फिर उद्धव को भेजा था, बोले हाँ बस मैं आया हूँ, देखो मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरी बात को टालेंगे नहीं, अभी जाता हूँ बुलाता हूँ भेजता हूँ। तो थोड़ा सांत्वना आई थी किनको, वृंदावन वासियों को। और उधर आके मानी, भगवान ने उद्धव की बात मानी नहीं, मानी, जो गए नहीं। फिर बलराम जी गए थे सांत्वना देने के लिए, वो भी बोले अरे मैं उसका बड़ा भाई हूं, मैं अब भी जाके उसके कान सीधे करके भेजता हूं इधर, कैसे नहीं आएगा। और फिर आए थे भगवान। तो इसलिए है ना, बोले वो तो ऐसे हो गए, उनकी प्राण निकल गए। किनके किनके प्राण निकल गए? उन्होंने सिर्फ इतने इसके लिए प्राण ऑलमोस्ट उनके त्याग चले गए, शरीर से बाहर निकल गए, पर इसलिए उन्होंने प्राण पकड़ के रखा है कि इन यथा अगर भगवान आ गए तो हमको मरे हुए देखेंगे तो क्या फिर अच्छा नहीं लगा, इसलिए प्राण को होल्ड करके रखे थे। कौन? वृंदावनवासी। राधा रानी की हालत रो रो के ऐसी हो गई थी कि उनकी हाथ की अंगूठी कंगन बन गई थी। सोचो, हाथ की अंगूठी क्या बन गई? कंगन। वो अंगूठी जो यहां पे लगती थी वो यहां पे लग रही है। खाना पीना छोड़ दिया, एक लगभग 100 साल से कोई चूल्हा नहीं जला। कहाँ पे? वृंदावन में, विरह में भगवान की। दैट इज लव, दैट इज ट्रू लव फॉर कृष्णा। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। ये शुद्ध भक्तों की सिचुएशन है। बोले मारो हमको, पीटो हमको, दर्शन भी न दो बाप। आश्लिष्यवाम पादरताम पिनाष्टुमाम अदर्शनाम मर्म हताम करो तुआ यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु एवं। तुम हमको दर्शन मत दो भगवान, हमको मर्म हताम, हमको बहुत दुख दो, चलेगा। इन एवरी सिचुएशन यू आर अवर प्राणनाथ, आप हमारे क्या बने रहेंगे? प्राण। ये भक्तों का क्या रहता है? स्वभाव। तो फिर अभी बोले अगर उनको ऐसी स्थिति में जाएंगे तो उनको तैयारी करके रखना पड़ेगा। तो बोले कौन जाएगा अभी? तो सब लोग किसकी तरफ देखने लगे तुरंत? हाँ, नारद मुनि। नारद मुनि यहाँ पे उठाने के लिए चाहिए ना, उधर इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन जाएगा? बलराम जी। अच्छा, बड़ा आदमी है ना बलराम। तो मेरे तरफ तो देखो ही मत, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये बोल रहे कौन? नारद मुनि बोल रहे। मैं जाके उधर बोल दूंगा तैयारी करो तैयारी करो। एक बार उसने फंसा दिया है मेरे को, मैं गया था सबको बताने के लिए, क्या आने वाला है करके, अभी बड़े डिंगे मार के आया था मैं, अभी मुंह दिखाने के लायक नहीं। मैं कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? मैं बोल के आया था मैं अभी लेके आ रहा हूं करके, है ना। और अभी इस बार धोखा दिया तो फिर मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरे तरफ तो देखो ही मत। कौन बोल दिए? हाथ ऊपर कर दिए। अभी कौन जाएगा अभी? तो बोले कौन जाएगा कौन जाएगा? तो देखो वहां पे यशोदा मैया है, उनका तो वो तो दुख में ऐसे जली जा रही है, बिल्कुल मरी जा रही है। तो क्या करो फिर? ये सुभद्रा को भेजते हैं, है ना। स्त्री का हृदय स्त्री समझा सकती है। वो उसके गोद में जाके बैठ जाएगी। हाँ, बेटी है ना, तो गोद में जाके बैठ जाएगी। कौन? सुभद्रा। और माँ को समझा लेगी कि आ रहा है करके, तो मान लेंगे उसकी बेटी का। और बेटी को कौन, अगर कुछ हो भी गया बाद में नहीं भी गए तो बेटी का कौन बुरा मानेगा? बराबर ही। तो बोले ठीक है सुभद्रा को मनाएगा। जाओ जाओ सुभद्रा, तुम निकलो बर, जाओ आगे बढ़। तो सुभद्रा का रथ तैयार किया गया, तो रथ पे जाएगी। तो जैसे सुभद्रा का रथ तैयार हो गया, बोले बलराम जी बोले ऐसे कैसे मेरी बहन अकेले जाएगी? प्रोटेक्शन चाहिए ना, ऐसे लड़की को अकेले अकेले थोड़ी भेजेंगे। तो बोले ठीक है मैं जाऊंगा, अभी मैं आगे होऊंगा, बीच में कौन रहेगी? सुभद्रा। और फिर तीसरा रथ किसका तैयार किया गया? किसका? कृष्ण का। तो ऐसे रथ तैयार हो गए। समझ गए रथ तैयार कैसे हो गए? अभी पहले रथ किसका है? प्रोटेक्शन। किसको? सुभद्रा को। बीच में रथ किसका है? सुभद्रा जी का। निकले तो दोनों निकल गए आगे अभी। और अभी यहाँ पे पूरा रथ भी, दारुक को फोन किया गया तुरंत, इमरजेंसी कॉल, तुरंत अपना क्या बोलते दारुक लेके आओ, है ना, भगवान का रथ लेके आओ। तुरंत रथ लेके घोड़े बेड़े पानी पिला के तैयार किया गया। और यहाँ पे फिर नारद मुनि ने
नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। बोलिए, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। तो ऐसे करके भगवान राधिका का गुणगान करने लगे। सॉरी, नारद मुनि किसका गुणगान करने लगे? और कैसा? अपना वीणा बजाकर। और जैसे कान में राधा नाम सुनाई दिया, किसको? थाड़ से उड़ गए। ऐसे भगवान, किधर है राधा, किधर है? हाँ, वृंदावन जा रहा हूं। हाँ, जा रहा है, बैठो उधर, तैयार है बिल्कुल। सारे बोले तैयार है। कौन तैयार है? रथ तैयार है, दारुक तैयार है, बैठो तुरंत। और ऐसे करके वह धीस रथ यात्रा। ये रथ यात्रा क्या है? भगवान द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं। तो उस दिन अभी लोखंड वाला ये द्वारका है, जहाँ पे हमारा स्कूल है, और हमारा मंदिर जहाँ पे भगवान आएंगे, ये क्या है? वृंदावन। और आप सब भक्त भगवान को द्वारका से कहाँ लाओगे? खींच खींच के, प्रेम से, चलो चलो, ऐसा रस्सी से खींच खींच के कहाँ लाओगे? वृंदावन में। ठीक है, तो ये रथ यात्रा है। ठीक है, और हमारे लिए रथ यात्रा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रभुपाद जी जब छोटे बच्चे भी थे ना, बिल्कुल बेबी, तब भी वो रथ यात्रा निकालते थे। अपने पिताजी को बोला कि रथ बना के दो मेरे को, एग्जैक्ट जैसे पुरी का रथ होता है वैसा। तो फिर छोटा मॉडल बनाया गया, छोटा मॉडल रिप्लिका। और फिर घर में ऐसा, तो ऐसे खेल खेल में आप पढ़ोगे, लीलामृत में आता है, कभी पढ़ेंगे हम सब मिलके। बड़ा उत्सव हो गया 7 दिन का फिर, है ना। तो ऐसे करके तो प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय है कौन? रथ यात्रा फेस्टिवल। और आज प्रभुपाद जी कृपा से पूरे दुनिया में क्या हो रहा है? रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, और प्रभुपाद जी कहते थे इसको, ये स्पिरिचुअल यूनाइटेड नेशन है रथ यात्रा, जहाँ पे सारे समाज के, सारे धर्म के, सारे जगत के लोग एक साथ आते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। और सब लोग भगवान को क्या करते हैं? रथ को खींचते हैं। दिस स्पिरिचुअल रीयूनियन। तो आप लोग भी सब इनवाइटेड है ना रथ यात्रा फेस्टिवल के लिए। नेक्स्ट सैटरडे 5 जुलाई, अपना डेट मार्क कर लीजिए। भगवान बाहर निकलने वाले हैं आपको दर्शन देने के लिए। बराबर है कि नहीं? आपके लिए आ रहे भगवान, ही इज कमिंग, है ना। लोकेशन लोखंड वाला भक्ति वेदांत मिशन स्कूल, वहाँ से खींच खींच के लाएंगे कहाँ पे, है ना। और बहुत भक्त आते हैं, है ना। कल बताया ना हमने 6 लाख लोग थे कहाँ पे? मीरा रोड में 6 लाख। और वहाँ पे पूरी में 25 लाख लोग थे। और भगवान इतने बहुत, और भगवान अपनी इच्छा से चलते हैं। 25 लाख लोग खींच के भी अगर भगवान की इच्छा हुई कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो कोई खींच नहीं सकता, रथ रुक जाता है। अपनी इच्छा से चलते हैं भगवान। जब निकलना रथ या व्रत पे, अभी टाइम हो गया, नहीं तो आपको और एक कथा बताता था मैं। साल बेग की, मुसलमान भक्त थे, है ना, उनको दर्शन लेना था भगवान का। तो टाइम हो गया रथ यात्रा का, टाइम से पहले अभी भगवान रथ यात्रा जब 7 दिन बाहर है, दर्शन देने का, अंदर चले जाएंगे तो मुस्लिम लोग को एंटर नहीं मंदिर में जाने को मिलेगा क्या? तो बहुत चिंतित थे, है ना। तो है ना, तो ये है ना दिल का कनेक्शन है, बराबर है कि नहीं, है ना। ये कौन सा कनेक्शन है? दिल का। तो भगवान कहाँ पे बैठे हैं? किसके बैठे? सालबेग के भी तो तुरंत पता चलेगा कि मेरा भक्त बहुत चिंतित है, दर्शन होगा कि नहीं। तो भगवान ने मार दिया ब्रेक रथ का। ऐसा ब्रेक मारा कि लोग खींच रहे, हाथी बुलाया गया, घोड़े बुलाया गया, बड़े बड़े बलिष्ठ लोग बुलाए गए। खींचो, जोर लगा के हैया खींच रहे, हाथी से खींच रहे, घोड़े से खींच रहे। रथ 1 इंच भी हल नहीं रहा, 1 इंच दरिज खड़ा है। 1 2 दिन 3 दिन। और जैसे फिर वो साल बेग के कदम पड़े जगन्नाथपुरी में, टुनुक टुनुक चलने लगा रथ। तो ऐसे ये साल बेग है। तो कल भगवान कितना मीटर चले? सिर्फ 750 मीटर चले पुरी में। कितना मीटर? पूरा दिन भर खींचे रथ, कितना मीटर चले? 25 लाख लोगों ने खींचा रथ को, फिर भी 750। तो जनरली एक दिन में रथ यात्रा पूरी होती है। जाना कितना? 3 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर जाना है? पर आज कल पूरी नहीं हुई। तो आज फिर से खींच रहे। अभी लेटेस्ट अपडेट लेना पड़ेगा। पहुंचे कि नहीं भगवान मालूम नहीं, मौसिक घर अभी तक, है ना। पहुंचने चाहिए अभी तक, लाइव देखना पड़ेगा। पहुंचे कि नहीं पता नहीं, अभी तक सुबह से निकले।
कल भी सुबह से निकले थे, 750 मीटर ही पहुंच पाए हैं। ऐसे ही रुक जाते हैं, रुक गए तो रुक ही गए फिर। तो आप देख सकते हैं अपने है ना यूट्यूब में, है ना, भगवान का दर्शन ले सकते हैं अभी पुरी में, है ना, मौसिक घर में है अपने, ठीक है। और यहाँ पे भी भगवान आ रहे हैं 5 तारीख को, आप लोग आइए, है ना। आई विल जस्ट शो सम ग्लिम्स लास्ट ईयर के रथ यात्रा का, और फिर यहाँ पे विराम देंगे हम, ठीक है। आप आइए उस दिन। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की, समवेद सभी भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।